एक ऐसा नाम जिसे सुनकर ही रूह कांप जाती है। यह कोई साधारण भूत या आत्मा नहीं है। जिन्न सदियों से धरती पर मौजूद हैं और इनकी उम्र सैकड़ों सालों तक हो सकती है। जिन्न इंसानों के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। कहा जाता है कि एक जिन्न को अगर एक बार खून की प्यास लग जाए तो वह तब तक चैन से नहीं बैठता जब तक किसी की जान न ले ले। जिन्न की सबसे खौफनाक बात यह है कि यह इंसानों के जिस्म में छिपकर उनकी जिंदगी को तबाह कर सकता है। अक्सर कहा जाता है कि महिलाएं जब पीरियड्स के दौर में होती हैं तो उनके आसपास नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव ज्यादा होता है और जिन्न जैसी शक्तियां इसी कमजोर पल का फायदा उठाती हैं। जिन्न की कहानियां सदियों से चली आ रही हैं, मगर इस बार हम आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं जो सच्ची है। यह कहानी है हयाती की, एक लड़की जिसे 700 साल पुराने जिन्न ने अपना शिकार बना लिया था। यह जिन्न न सिर्फ उसकी जिंदगी में तबाही लाया बल्कि उसकी प्यास सिर्फ एक चीज की थी, खून। तो सुनिए 700 साल पुराने जिन्न की यह खौफनाक दास्तान। एक लड़की थी हयाती जो एक किसान परिवार में पली बढ़ी। उसका बचपन खेतों में काम करते बीता, लेकिन एक दिन जब वह अपने पीरियड्स के दौरान खेत में काम करने गई तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे उसके आसपास कोई है। उसे बार बार लगता कि कोई उसके कानों में कुछ बोल रहा है। हयाती को लगा कि ये उसका भ्रम है, लेकिन एक जिन्न ने उसे अपना शिकार बना लिया था, पर किसी को इसका पता नहीं चला। और हयाती को अक्सर लगता कि जब वो सोई हुई होती है तब कोई उसके बिस्तर पर बैठा हुआ रहता है। पर हयाती ने कभी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और उसकी जिंदगी वैसे ही चलती रही। हयाती ने 21 साल की उम्र में शादी कर ली, पर शादी के पहले ही दिन सुहागरात के समय जब उसका पति उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है तभी अचानक हयाती की तबीयत बिगड़ जाती है। फिर उसके कुछ दिन बाद जब उसका पति फिर से इंटीमेट होने की कोशिश करता है तो वह देखता है कि हयाती एक मर्दाना आवाज में बोलती है, दूर हट। उसका पति डर से दूर हट जाता है और देखता है कि हयाती हवा में लटकी हुई है और कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही है। धीरे धीरे हयाती अपने कपड़े उतार देती है और जोर जोर से हंसने लगती है। अब हयाती के पति को डर भी लग रहा था और उसे अपनी पत्नी की चिंता भी हो रही थी। जैसे तैसे उसने रात गुजारी और सुबह होते ही वह एक बाबा के पास गया। उन्होंने कुछ पूजा पाठ किया और हयाती को ठीक किया। अब वह अपने पति के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही थी और जल्द ही वह प्रेग्नेंट भी हो गई। मगर ये खुशी केवल कुछ महीनों की थी। धीरे धीरे समय बीता और जब उसे डिलीवरी के लिए अस्पताल ले जाया गया तब वहां कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। डॉक्टर ने उसे बेहोश करने के लिए 5 इंजेक्शन दिए, लेकिन तब भी हयाती होश में रही। डॉक्टर भी हैरान थे कि एक इंसान को बेहोश करने के लिए बेहोशी की इतनी दवा काफी होती है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने उसके पेट को छुआ, हयाती ने जोर से चीख मारी और एक झटके में डॉक्टर को दीवार से टकरा दिया। डॉक्टर घबरा गया और तुरंत हयाती के पति से कहा कि इस डिलीवरी में कुछ गड़बड़ है। जैसे तैसे बच्ची का जन्म हुआ, लेकिन जैसे ही बच्ची को हयाती की गोद में दिया गया उसने अपने पति की ओर देखा और एक अजीब सी मुस्कान दी। फिर उसने अपनी बच्ची को दीवार पर फेंक दिया, जिससे वह बच्ची वहीं पर मर गई। अब उसके पति को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपने कुछ घंटों की बच्ची को खो दिया था, जिसके लिए वो इतने महीनों से एग्जिटेड था। अब हयाती के पति ने डिसाइड किया कि उसने अपने बच्चे को तो खो दिया, लेकिन अपनी पत्नी को बचाकर रहेगा। डॉक्टर ने तुरंत चेतावनी दी कि हयाती के साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसका पति एक 70 किलोमीटर दूर रहने वाले पुजारी के पास मदद के लिए भागा। जैसे तैसे वह पुजारी के पास पहुंचा और उसने पुजारी को सारी बातें बताईं। पुजारी ने उसे हयाती को वहां लाने को कहा, लेकिन जब भी हयाती को पुजारी के पास ले जाने की कोशिश करता वो वहीं मर्दाना आवाज में मना कर देती। एक उसके पति ने उसे कही और बोल के पुजारी के पास ले गए, लेकिन हयाती को जैसे ही मंदिर दिखा उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और वहीं मर्दाना आवाज में बोलने लगी, मैं तेरे पत्नी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और अपना सर कार के शीशे में पटकने लगी। उसके पति ने जैसे तैसे उसे संभाला और मंदिर के अंदर ले गया। पुजारी ने कई महीने तक हयाती का इलाज किया। जिन्न ने खुद को शक्तिशाली और खतरनाक साबित किया और एक दिन उसने पुजारी से सीधा सवाल किया, तुम कौन हो और तुम्हारी उम्र कितनी है? पुजारी से कुछ समय बात करने के बाद जिन्न ने बताया कि वह 700 साल का है। पुजारी ने उससे पूछा कि तुझे क्या चाहिए? जिन्न ने बताया कि उसे खून चाहिए। पुजारी ने जिन्न को मुर्गे का खून देने की कोशिश की, मगर जिन्न ने उसे ठुकरा दिया।
उसने कहा कि वह सिर्फ इंसान का खून चाहता है। अंततः पुजारी ने जिन्न को सरकार के हवाले कर दिया। सरकार ने जिन्न को जलाकर समाप्त कर दिया। 4 साल बीत चुके हैं और हयाती अब पूरी तरह स्वस्थ है। मगर यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जिन्न जैसी नकारात्मक शक्तियां कितनी खतरनाक हो सकती हैं। जिन्न एक ऐसी ताकत है जो इंसान की आत्मा से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें अपनी ऊर्जा और किस्मत को मजबूत रखना चाहिए ताकि कोई नकारात्मक शक्ति हमें छू न सके। ध्यान रहे, यह एक सच्ची घटना है और इस तरह के जिन्न वाकई में मौजूद होते हैं।